आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई टाइगर श्रॉफ की मूवी गनपत, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और कृति सनन लीड रोल में है। और ये मूवी हमें एक नई दुनिया दिखा दी है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है और फिर तलापति यानी अमिताभ बच्चन बताते हैं कि इस दुनिया में एक बार ऐसा युद्ध हुआ जिसके कारण मानव जाति का ही सर्वनाश होने लगा। और इसी युद्ध के कारण इंसान दो दुनिया में बढ़ गए, जहाँ एक और अमीर लोग बड़े ऐशो आराम से अपनी बनाई हुई सिल्वर सिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक शहर में रहते थे, वहीं दूसरी ओर गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी और वहाँ के लोगों को ठीक से खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। और अगर ये गरीब लोग सिल्वर सिटी में कभी आते भी थे तो उन्हें वहाँ मौत के घाट उतार दिया जाता था। आगे हमें पता चलता है यही अमीर लोग गरीब लोगों को नौकर बनाकर रखते हैं और उन पर खूब जुल्म भी करते हैं और इनके सामने कोई गरीब आवाज भी नहीं उठा पाता था। अब ऐसी बुरी सिचुएशन में वो लोग आपस में ही लड़के मरने लगते हैं। ये देखकर थलापति एक बॉक्सिंग रिंग बनाते हैं और कहते हैं कि आगे जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी वो यहीं पर होंगी, क्योंकि उनका मानना था कि उनका मसीहा इसी बॉक्सिंग रिंग में तैयार होगा। उसके बाद से ये लोग अपनी भड़ास इसी बॉक्सिंग रिंग में लड़के निकालते हैं और बाहर का माहौल शांत होने लगता है और यही बस्ती में अच्छे अच्छे योद्धा भी निकलकर सामने आते हैं। पर ये बात जैसे ही वहाँ अमीरों के लीडर डालिमी को पता चलती है, वो अपने आदमी जॉन से कहकर उन सारे फाइटर्स को मरवा देता है, जिसके बाद उन बस्ती वालों की उम्मीदें फिर से तहस नहस हो जाती है। अब तलापति एक भविष्यवाणी करते हैं कि हमारा गणपत एक दिन जरूर आएगा और हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि थलापति का बनाया हुआ बॉक्सिंग रिंग अमीरों के यहाँ पर स्पोर्ट्स बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े सट्टे लगते हैं। जिसके बाद हमें गुड्डू को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ऐशी वाली जिंदगी जी रहा होता है और उसका काम था कि गरीबों के बीच से फाइटर लाकर जॉन को देना, ताकि उनका बॉस जॉन उन पर बोली लगाकर मालामाल हो सके। आगे हमें पता चलता है कि जॉन पैसा जीतने के बाद भी डालिमी के कर्जे में ही है और गुड्डू के कारण ही वो इतना ज्यादा पैसा कमा पाता है, इसलिए तो वो गुड्डू के सारे शौक पूरे करता है और गुड्डू भी अपने बॉस को खूब मानता है। उसके बाद जॉन डालमी से कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में आपका सारा पैसा ऐसे ही चुका दूंगा, लेकिन वहाँ डालमी की सेक्रेटरी जॉन को दिखाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो गुड्डू के साथ मजे कर रही है और ये देखकर जॉन आग बबूला हो जाता है। लेकिन यहाँ तो गुड्डू की कोई भी गलती नहीं थी, ये सारा कसूर उसकी गर्लफ्रेंड का था जो कि उस पर डोरे डाल रही थी। फिर जॉन जाकर सीधा गुड्डू और अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन में जिंदा गाड़ने का ऑर्डर दे देता है और वो लोग गुड्डू और जॉन की गर्लफ्रेंड को जमीन में गाड़ कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड्डू का साथी कायजात, जो गुड्डू के काफी क्लोज था, वो वहीं पर रुककर कहता है कि मुझे तो लगा था तो हमारा गणपत है, लेकिन ये भविष्यवाणी गलत निकली। तभी एकदम से वहाँ बारिश होती है और जमीन से गुड्डू बाहर आता है, जो कि एक चमत्कार था। इसके बाद गुड्डू अपनी फेवरेट जैकेट को खिड़की से देखता है और उसे लेने चला जाता है। तब वहाँ पर कायजात और जॉन का एक आदमी सीनियर बैठकर दारू पी रहे थे और वो दोनों ही गुड्डू को देख लेते हैं। तब वहाँ पर जॉन के आदमी भी गुड्डू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गुड्डू उन सबको मार डालता है। फिर सीनियर गुड्डू पर बंदूक तान देता है और जैसे ही वो शूट करने वाला होता है तभी कायजात सीनियर को ही गोली मार देता है और गुड्डू से कहता है कि तू यहाँ से जल्दी चला जा और सीधा उस बस्ती में जाकर शिवा से मिल। अब जैसे गुड्डू वहाँ से जाता है तभी सीनियर को होश आ जाता है, जिसको गोली छूकर निकली थी और वह बच गया था। कायजात सीनियर से कहता है कि मैंने गुड्डू को मारकर दोबारा जमीन में गाड़ दिया है। यहाँ गुड्डू बस्ती में जाकर शिवा के बारे में पूछता है और फिर भूख लगने के कारण खाना खाने जाता है, लेकिन बिल देने के टाइम पर तो गुड्डू के पास पैसे थे ही नहीं, इसलिए उस रेस्टोरेंट के आदमी गुड्डू को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है जस्सी की, जो कि वहाँ के आदमियों को पैसे दे देती है, लेकिन वो आदमी भी ढीठ होते हैं, इसलिए जस्सी उन्हें चुन चुन कर मारती है और ये सीन देखने में काफी बैडएस लगता है। और हम गुड्डू को देखते हैं जो कि डर के मारे बस बैठा ही रहता है। फिर जस्सी गुड्डू को अपने साथ ले जाती है और एक जगह पर उसे धमकाती है कि तुम शिवा को क्यों ढूंढ रहे हो। तब गुड्डू बताता है कि उसे कायजात ने भेजा है और उसने कहा था कि गणपत आला। ये सुनते ही जस्सी उसे पथरीले रास्ते से शिवा के पास ले जाती है। शिवा की आंखें नहीं है, लेकिन वो एक बेहतरीन फाइटर है जो किसी को भी धूल चटा सकता है। आज जैसे जस्सी उसे गुड्डू के बारे में बताती है, शिवा भी गणपत आला के बारे में जानकर गुड्डू से उम्मीदें लगाने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में शिवा को समझ आता है कि ये गणपत नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्डू को फाइटिंग बिल्कुल नहीं आती और वो तो एक नंबर का डरपोक आदमी है। यहाँ आकर भी गुड्डू बस आराम ही खोजता है और वो बस पूरे दिन जस्सी पर ही लाइन मारा करता है। शुरुआत में जस्सी गुड्डू को जरा भी भाव नहीं देती, लेकिन फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ऐसे टाइम बीत जाता है और एक दिन जब गुड्डू और जस्सी कहीं घूमने जा रहे थे, तब वहाँ पर तवाही नाम का आदमी अपने साथियों के साथ आता है और जस्सी को ले जाने लगता है, लेकिन गुड्डू उन्हें रोकने की खूब कोशिश करता है और तवाही गुड्डू को पीट कर वहाँ से जस्सी को ले जाता है। अब गुड्डू जल्दी से शिवा के पास जाता है और बताता है कि वो लोग जस्सी को अपने साथ ले गए। तब शिवा कहता है कि ये जगह ताकतवर लोगों की है, जो ताकतवर होगा वो यहाँ पर सब कुछ पा सकता है।
और अगर तुम ताकतवर हो तो जाओ अपनी जस्सी को ले आओ। यह सुनते गुड्डू अकेला पहुंच जाता है तबाही के इलाके में और वहाँ पर उसे जस्सी दिख जाती है। अब वहाँ पर फाइट भी चल रही थी। तब गुड्डू उस फाइट में कूद पड़ता है और वहाँ तबाही फिर से जस्सी को मार मार कर अधमरा कर डालता है और फिर उसे बाहर फेंकवा देता है। इतना पिटने के बाद गुड्डू वापस शिवा के पास आता है। तब शिवा उसका मजाक बनाता है और फिर गुड्डू से कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी जस्सी को बचा पाऊँ, और शिवा भी इसके लिए मान जाता है। अब गुड्डू की ट्रेनिंग शुरू होती है और ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक के बाद एक ट्रेनिंग के लेवल बढ़ते जाते हैं और गुड्डू को खूब चोटें भी आती है, पर धीरे धीरे गुड्डू उन सारी लेवल्स को पार करके ट्रेनिंग पूरी कर ही लेता है। अब गुड्डू कहता है कि मैं तो चला अपनी जस्सी को बचाने, लेकिन शिवा कहता है कि नहीं, इससे पहले तुम्हें मेरा एग्जाम भी तो पास करना होगा। और ये कहकर वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाने का पैसा मांगने पर शिवा मेन्यू ही फाड़ देता है। ये देखकर गुड्डू कहता है कि हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में अंधे हो। फिर शिवा बिल फाड़ता है और वहाँ लड़ाई शुरू कर देता है, जिसके बाद एक एक करके गुड्डू उन सब आदमियों को धूल चढ़ा देता है और शिवा कहता है कि हाँ, अब तुम तैयार हो। इसके बाद गुड्डू सीधा जाता है तबाही के इलाके में और वहाँ उसे चैलेंज कर देता है। अब शुरुआत में तो तबाही गुड्डू पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर गुड्डू अपनी ट्रेनिंग के जरिए उस आदमी को खूब मारकर जस्सी को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब तो जस्सी का ही प्लान था, क्योंकि उसने देखा कि गुड्डू तो बहुत ही डरपोक आदमी है, लेकिन जस्सी चाहती थी कि गुड्डू गणपत बन जाए, इसलिए उसने खुद को किडनैप कराया था और उसी के लिए गुड्डू गणपत में ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसके बाद शिवा को भी यकीन हो जाता है कि गणपत अब आ चुका है, यानी कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है और वहाँ पर जॉन आकर गुड्डू को अपने साथ ले जाता है और उसे माफ भी कर देता है, क्योंकि गुड्डू के जाने के बाद जॉन का फाइट में काफी नुकसान होने लगा था, तो उसे गुड्डू की कमी खलने लगी। तब कायजात ने उसे बता दिया कि गुड्डू अभी जिंदा है और गरीबों की बस्ती में है। तब गद्दारी के कारण कायजात तो मारा गया, लेकिन जॉन गुड्डू को लेने आ गया। अब गुड्डू को जब जॉन की हालत के बारे में पता चलता है तो वो जॉन से हाथ मिला लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा दूंगा, क्योंकि अब तुम सीधा मुझ पर पैसा लगाना और मुझसे अच्छा फाइटर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। और इन दोनों की डील हो जाती है। इसके बाद गुड्डू अपने गुरु शिवा के पास आता है और उसे कहता है कि चलो अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाने आया हूँ, पर शिवा गुड्डू को वहाँ से गुस्से में भगा देता है। अब जस्सी शिवा से कहती है कि हमें गुड्डू को सब कुछ सच बताना ही होगा। जिसके बाद जस्सी और शिवा का एक चेला गुड्डू को सच बताने के लिए सिल्वर सिटी की ओर निकल जाते हैं और जैसे वो दोनों अंदर घुसते हैं उनके पीछे मशीनें लग जाती है उन्हें मारने के लिए। अब भागते भागते शिवा का चेला तो मारा जाता है, पर जस्सी किसी तरह से गुड्डू के क्लब तक पहुँच जाती है, जहाँ गुड्डू लड़कियों के साथ बाहर ही आ रहा होता है। तब जस्सी उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसके कारण जस्सी उसे कुछ भी नहीं बता पाती। उल्टा गुड्डू अपने आदमियों से कहता है कि इसे ले जाकर कहीं कैद कर दो। अब उसके बाद गुड्डू डालिमी की सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि मैं तो जीतने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर बड़ी बोली लगाना। सेक्रेटरी कहती है कि हम ऐसे वैसों पर पैसा नहीं लगाते, पहले तुम फेवरेट फाइटर तो बनकर दिखाओ। और गुड्डू कहता है कि हाँ वो भी बन जाएंगे। जिसके अगले दिन अब गुड्डू की फाइट शुरू होती है, जहाँ वो अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ता है और वो उसे पटक पटक कर मारता है और इस लड़ाई को जीत जाता है। इसके बाद भी गुड्डू की कई सारी फाइट होती है, जिसमें वो सारी फाइट ही जीतता है और जल्द ही फेवरेट फाइटर बन जाता है, जिस पर लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं। इसके बाद एक दिन गुड्डू जॉन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर वो सही रहा तो तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। फिर गुड्डू अपना प्लान बताता है कि क्यों ना हम गरीबों को भी सट्टा लगाने दें, क्योंकि अब तक तो उन्होंने काफी सारा पैसा जमा किया होगा और उन सबको लगता है कि मैं गणपत हूँ, यानी उनकी आखिरी उम्मीद। इसलिए वो सारे गरीब लोग मिलकर मुझ पर ही पैसा लगाएंगे और मैं शुरुआत में तो अच्छा खेलूंगा, लेकिन एंड में फाइट हार जाऊंगा, जिससे हारने के बाद भी तुम और मैं खूब सारा पैसा कमाएंगे। ये आइडिया जॉन को काफी पसंद आता है और वो मान जाता है। इसके बाद गुड्डू जाकर जस्सी को भी आजाद कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से और मेरे पास कभी मत आना। अब फाइट शुरू होती है और सारे गरीब लोगों ने गुड्डू पर ही पैसे लगाए हुए थे। शुरुआत में तो गुड्डू अपने ओपोनेंट को खूब मारता है, लेकिन अगले ही पल वो पिटने लगता है और फिर एक पंच पड़ने के बाद गुड्डू गिर जाता है, जैसा कि उसका प्लान था। और जॉन को भी लगता है कि अब वो मालामाल होने वाला है, लेकिन तभी गुड्डू अपना खेल दिखाना शुरू करता है और सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण वो इस फाइट को जीत जाता है। और ये देखकर जॉन शॉक हो जाता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया और सारे गरीब लोग जीत गए। फिर गुड्डू वहाँ से चिल्लाता है कि गणपत आला। इसके बाद हमारे सामने सब रिवील होता है कि गुड्डू को तो काफी पहले ही सारी बातें पता चल गई थी कि शिवा ही उसके पिता है, और जब जस्टिस सिल्वर सिटी में गुड्डू से मिली थी तब गुड्डू ने भी उसे बता दिया था कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, और उन दोनों ने मिलकर ये खेल खेला था। और बाद में जानबूझकर गुड्डू ने जस्सी को आजाद किया ताकि जस्सी के कहने पर लोग गुड्डू पर पैसा लगाकर कुछ पैसा कमा पाए। इसके बाद जॉन पूरी तरह से कंगाल हो जाता है।
यानी कि अब उसे डालमी मार डालेगा। अब गुड्डू आखिर में डालमी को चुनौती देता है कि अब अगला नंबर तेरा ही है डालमी, और हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। इसमें गुड्डू को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि डालमी एक एआई है जो कभी भी मर नहीं सकता। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है, यानी कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें गणपत सीधा एआई से लड़ेगा।